Hello dear students, welcome to this next video. So this is the third video. We are doing R.D. Sharma chapter 29 for class 11, exercise 29.1. So if you have any doubts from the last two lectures, please write in the comment box. So we were doing question number 6. We have to start with question number 6. So here you see this is a similar question, but for the sake of completeness, we'll do all the problems. So you have f of x is equal to x plus 5 for x greater than 0, and it is x minus 4 for x less than 0, and you have to prove that limit x going to 0 f of x does not exist. Okay, so बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे करना है. हमने बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है. अगर वो इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और क्या पॉसिबिलिटी है? इफ़ लिमिट इज इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट, लाइक इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इनफाइनाइट, यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये दो केस हमने किए हैं अभी तक. तो अभी हम इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें. इफ़ वी कंप्यूट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन कौन सा है. ये वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स गोइंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्स माइनस 4. समझ में आया ना? बिकॉज एक्स लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ होगी. अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आप एक्स को 0 माइनस एच पुट करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट एच गोइंग टू 0 माइनस एच माइनस 4. अब आप h को 0 पुट कर दीजिए, सो यूल गेट अ नेगेटिव 4. जब आप राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, व्हेन यू कंप्यूट द राइट हैंड साइड लिमिट, उस केस में क्या होगा बेटा? तो यूल पुट लिमिट x गोइंग टू 0 फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड. अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइड से जब आप आ रहे हो, तो आपका जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये वाली है, राइट. तो आपको x प्लस 5 यूज़ करना है. तो यहाँ पे विल यूज़ x प्लस 5. अब आप x को 0 प्लस एच पुट करेंगे. 0 प्लस एच क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये देखिए बेटा, आप 0 इस तरफ से आना है, यहाँ से 0 प्लस एच होगा. अगर इधर से आना है तो 0 माइनस एच होगा, राइट. ज़रूरी नहीं है 0 हो, कुछ और भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट h गोइंग टू 0 प्लस एच प्लस 5. जब आपने h को 0 पुट किया तो 0 प्लस 5, सो दैट इज़ अ 5. सो यू सी योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. Left hand limit is not equal to right hand limit, therefore limit does not exist. Limit does not exist, right. ओके बेटा, तो ये कई लोगों को ये दिमाग में आता है, मैंने सुना है स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग कि मैम हम लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन रियल लाइफ. देखिए बेटा क्या होता है, कई बार कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे आपको डेरिवेटिव्स रियल लाइफ में यूज़ होते हैं ना. रेट ऑफ चेंज, एवरीवेयर यू से रेट ऑफ चेंज, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, हमेशा हम बात करते हैं रियल लाइफ में. कोई भी चीज़ की आप मॉडलिंग करोगे तो आपको रेट ऑफ चेंज की ज़रूरत पड़ती है, राइट. और रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारा डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत है. तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, राइट. उसके बाद उससे आपको दिखेगा कि अच्छा बिल्डिंग बन गई. जैसे ब्रिक्स, आप ईंटें बनाते हो, अगर आप ईंटों के भट्टे में जाओ तो आपको लगेगा कि ये ईंट कहाँ, एज सच तो ईंट का कोई यूज़ नहीं है ना, बट लेटर ऑन उससे पूरी बिल्डिंग बनती है जिसके अंदर आप रहते हैं. सेम यहाँ पे लिमिट्स जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप 1-2 चैप्टर के बाद यू विल लर्न. ओके, लिमिट से हमने क्या निकाल लिया, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके घर में राशन है, आपके पास राशन की क्वांटिटी का आपको देखना है कि कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा. उसके लिए यू हैव टू टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज. उसके लिए ये कंसेप्ट ज़रूरी है लिमिट का, राइट. तो जो स्टूडेंट्स को लगता है ना कि क्यों पढ़ें, राइट, तो यू कैन थिंक ऑफ लिमिट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डेरिवेटिव्स. एंड डेरिवेटिव्स तो जो भी नेचर के लॉज हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फूरियर लॉ, एनी लॉ जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, सब में रेट ऑफ चेंज आता है. और इसका मतलब वो रियल लाइफ में यूज़फुल तो है ही, राइट बेटा. तो लिमिट को एक बार एज अ टूल सीखो, ठीक है. आप जब लिमिट निकालने में मास्टर हो जाओगे, फिर आप इसको डिफरेंशियबिलिटी में यूज़ करोगे, और डिफरेंशियबिलिटी को आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे. एम आई क्लियर? ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? फाइंड लिमिट x गोइंग टू 3 f of x where your f of x is 4 if x is greater than 3, x plus 1 for x less than 3. देखिए बेटा, आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन में जब भी लिमिट के क्वेश्चन हैं, हमें
इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वहाँ फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सो दिस इज़ योर 3 जिस पे हमने लिमिट निकालनी है। तो ये देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड से डेफिनेशन है। यहाँ से डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स 4 है, और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो x+1 है। तो निकाले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाली यूज़ करेंगे हम, राइट। विल यूज़ लिमिट x गोइंग टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स विच इज़ x+1। अब यहाँ पे आप x को क्या पुट करोगे, 3 माइनस एच, तो आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h गोइंग टू 0, x की जगह पे आपने 3 माइनस h+1, तो ये हो गया लिमिट h गोइंग टू 0 4 माइनस एच, h को 0 पुट कीजिए तो यूल गेट अ 4। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट x गोइंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 4। अब आप x को 3 प्लस एच पुट कीजिए, लिमिट h गोइंग टू 0। अब क्योंकि इसमें h है ही नहीं, x है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो आपकी लिमिट क्या आ गई 4। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x गोइंग टू 3 f ऑफ x इज अ 4। ऐसे करते हैं बेटा ये क्वेश्चंस, ओके। सो नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। सो यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, your f of x is, you have to find limit x going to 1, f of x आपने find करनी है, where f of x is x square minus 1 for x less than equal to 1 and it is minus x square minus 1 for x greater than 1। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड x स्क्वायर माइनस 1, फिर आप x को पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो ये होगा लिमिट h गोइंग टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है, h को एज सच 0 पुट कर दीजिए। इसको कई लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपको वो करना है वो कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चलो एक बार मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, आपने h को 0 पुट किया तो यू गेट 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यू गेट अ 0। अब आप जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, उस केस में आपकी हो जाएगा लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दिस इज द डेफिनेशन द फंक्शन विच यू आर गोइंग टू यूज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप x को पुट करेंगे 1 प्लस एच, यूल गेट लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, so that will be limit h going to 0 minus 1 plus 2h plus h square minus 1. So अब आप h को 0 पुट करोगे तो you'll get a negative 2. So left hand limit is not equal to right hand limit because left hand limit 0 आ रही है, right hand limit आपकी minus 2 आ रही है. Therefore you will say that limit does not exist. Therefore limit x going to 1 f of x does not exist. ओके बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आप और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने x अपॉन मॉड x। क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन ऐसे डिफाइन था x अपॉन मॉड x, यहाँ पे भी x अपॉन मॉड x है बट 0 पे अलग कर दिया। बट एनीवे 0 पे तो हमें चाहिए नहीं होता, अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं ना x गोइंग टू 0 एफ ऑफ x, तो हमें 0 पे फंक्शन क्या कर रहा है वी डोंट केयर, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या कर रहा है उससे हमें फ़र्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करोगे। अगले एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ओके बेटा, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैप्पी लर्निंग।